अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है वही सेम चल रहा है अभी तक, फोटोसिंथेसिस। आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज हम लोग सब टॉपिक्स देखते हैं, रोल ऑफ द क्लोरोफिल एंड लाइट, और दूसरा लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल और लाइट की अब हम बात करने लगे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से थे। उसमें वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, वो कहाँ से आ रही है, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। फिर हम लोगों ने उसमें देखा था कि मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का किस तरह से होता है। अब आज हमने ये देखना है कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो वो आज हम लोगों ने देखना है कि क्लोरोफिल और सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले सनलाइट एनर्जी की बात करें। सबसे पहले क्या होगी कि लीफ क्या करेगी सनलाइट एनर्जी में, उसके अंदर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होगा वहाँ पे जाके सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद सनलाइट एनर्जी क्या होगी, पहले तो कन्वर्ट होगी इनटू द केमिकल एनर्जी और उसके बाद जाके फोटोसिंथेसिस आकर होगी। सिर्फ जो लीफ एब्जॉर्ब करती है ना, ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है, लेकिन टोटल जो लाइट एनर्जी अगर सनलाइट की देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें से सिर्फ 1% जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो लीफ के अंदर स्टोर होती है, बाकी सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, या दूसरा हम कह सकते हैं ट्रांसमिट हो सकती है, किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ एब्जॉर्ब कितनी होनी है, 1%। अब हमारे पास आ जाता है कि लाइट रेज हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं। सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की लाइट्स होती हैं, उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। अब लीफ के अंदर भी जो हमारे पास होते हैं वो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। पिगमेंट्स, जिस तरह क्लोरोफिल की बात करें, ये एक पिगमेंट है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है ये वाला, जिन्होंने असल में क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस आकर करनी होती है। इस तरह से लीफ के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। लाइट एनर्जी जो कि हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है, उन्होंने डिफरेंट पिगमेंट्स के अंदर क्या करना है, एब्जॉर्ब हो जाना है। जब वो एब्जॉर्ब होगी उनका ऑब्वियसली डिफरेंट इफेक्ट आएगा फोटोसिंथेसिस में। ज़रूरी तो नहीं है जो क्लोरोफिल जिस तरह का इफेक्ट दे रही है फोटोसिंथेसिस में, उस तरह बाकी के पिगमेंट्स भी वैसा ही रिएक्शन दें फोटोसिंथेसिस के रेट में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो ब्लू और रेड लाइट्स देखें तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अगर करती है। और ये जो ब्लू और रेड लाइट होती है, ये कौन से पिगमेंट में असल में एब्जॉर्ब होती है, ये क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करता है, इसलिए क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होता है, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, सबसे पहले क्या होती है, ये ऑर्गेनाइज करते हैं खुद को। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इन्होंने खुद को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है कि एक क्लस्टर्स की फॉर्म में, ये यानी कि इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप्स बना देते हैं आपस में, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम्स। और ये ग्रुप्स कहाँ पे, ये क्लस्टर्स कहाँ पे बनाते हैं, ये बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके ऊपर, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास लाइट रिएक्शंस अकर होते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और क्लस्टर्स की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। क्लोरोफिल ए की बात करें, ये हमारे पास मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और बाकी अगर पिगमेंट्स की बात करें उन्हें हम लोग एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, जिसमें इंक्लूड आ जाती है, कुछ एग्जांपल्स आती है, क्लोरोफिल बी है, जैसे कैरोटीनॉइड्स हैं, ये भी सारे पिगमेंट्स के नाम ही है, ठीक है। तो क्लोरोफिल, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि क्लोरोफिल क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है रेड और ब्लू लाइट, ठीक है। इसीलिए रेड और ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट अकर करती है। कुछ वेवलेंथ्स आ जाती है वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकती ऑब्वियसली, जिसमें रेड और ब्लू तो ठीक है वो क्लोरोफिल कर रही है, लेकिन बाकी की जो वेवलेंथ्स आ जाती है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो वो क्या होगी, बाकी के जो एसेसरी पिगमेंट्स आ जाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल का रोल होता है, और जिसने हमारे पास जिस रेट के लिहाज से उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। अब हमारे पास आ जाती है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स स्टडी करने से पहले हम देख लेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जो कि या तो एब्सेंट है, मतलब कि वो प्रेजेंट ही नहीं है कोई फैक्टर, या वो कम अमाउंट में है, ठीक है। जितनी रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है उसकी,
तो उससे भी हमारे पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें हमारे पास उसके रेट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसका रेट इतना फास्टली अकर नहीं होगा क्योंकि उसके पास कोई एक चीज़ की कमी है। उस कमी को हम कहेंगे ये लिमिटिंग फैक्टर है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। ठीक है, अब हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, अवेलेबिलिटी आ जाती है वाटर की। अब हम लोग सिर्फ लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी के लिहाज से बात करते हैं। सबसे पहले तो लाइट इंटेंसिटी कॉमन सेंस वाली बात है, यूज़ करें। लाइट इंटेंसिटी है, जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा होगा। तो क्या है इसमें बात आ गई, इंक्रीज होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें रिलेशन आ गया कि लाइट एनर्जी इंक्रीज होगी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लाइट एनर्जी डिक्रीज होगी फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। इसी तरह सपोज कि अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से भी ज़्यादा आ गई है, उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज करना छोड़ देगा। वो उतना ही बस पर्टिकुलर जितना उसने इंक्रीज किया होगा उतना ही आके रुक जाएगा। ये तो हमारे पास लाइट इंटेंसिटी हो गया। अब हम टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर में भी कॉमन सेंस वाली बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फोटोसिंथेसिस अकर होगी ज़्यादा, टेम्परेचर कम होगा फोटोसिंथेसिस कम अकर होगी। ठीक है, अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट तो इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, लेकिन इसमें भी एक लिमिटेड रेंज है। अगर टेम्परेचर उस पर्टिकुलर रेंज को क्रॉस कर गई है तो उससे भी फोटोसिंथेसिस का रेट रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और प्रोस्पेक्ट आ जाता है कि सपोज लाइट इंटेंसिटी कम है और टेम्परेचर हमें ज़्यादा ही मिल रहा है, तो उस कैटेगरी में भी ऑल्दो के टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है लेकिन लाइट एनर्जी जब ज़्यादा नहीं है तो उस केस में भी फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि उस केस में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी कि अगर कोई और लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अगर कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर, इसमें भी पर्टिकुलर हर एक चीज़ में एक लेवल होता है। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर फैक्टर उस लेवल को क्रॉस कर जाए तो उसमें ऑब्वियसली कोई चेंज आएगा। तो इसमें भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो गई है तो इस केस में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हर एक का अपना अपना इफेक्ट है, हर एक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला इफेक्ट है। जितना ज़्यादा होगा उतना फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, लेकिन टू अ पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, तो अब मैं आपको आज के टॉपिक बस हमारा इतना छोटा सा ही था। ठीक है, मैं अब आपको बुक से बता देती हूँ। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया आज। ठीक है, रोल ऑफ द क्लोरोफिल एंड लाइट। इसमें सबसे पहले तो सनलाइट एनर्जी देखी है, सबसे पहले केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। 1% हमारे पास सिर्फ इसमें आती है जो कि लाइट एब्जॉर्ब होती है, बाकी सारी रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, जो ब्लू और रेड लाइट्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मार्क करवा रही हूँ। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। कहाँ पे होते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में, क्लोरोप्लास्ट के, इनको हम फोटो सिस्टम्स कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसने किस किस को एब्जॉर्ब करना है, ब्लू और रेड लाइट्स को। बाकी हमारे पास कौन से एसेसरी पिगमेंट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स हैं, और ये दूसरी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स हम लोगों ने देखे, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये भी आ जाते हैं कि इफेक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस के रेट में, तो इनका डायरेक्टली रिलेशन होता है। डिक्रीज करेगी अगर लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज है, इंक्रीज करेगी अगर वो ज़्यादा इंक्रीज कर रही है तो, लेकिन बाद में पर्टिकुलर रेंज के बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाएगी उसका रेट। सिमिलरली टेम्परेचर में भी हम लोगों ने यही देखा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर अपनी लिमिट से क्रॉस कर जाएगा
तो क्या हो जाएगा, उधर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। इधर दूसरी कंडीशन ये थी कि लाइट इंटेंसिटी कम है, टेम्परेचर फिर भी ज़्यादा है, तो उससे भी क्या होगा, लिटिल इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि उससे भी इंक्रीज नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का रेट, उससे क्या होगा, उससे कम होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में वही हमने देखा है कि ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कोई और लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये भी क्रॉस कर गई है लेवल को, क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने सिर्फ ये टॉपिक अब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है, ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। ठीक है, अगर आप भी चाहे तो आप ऑटोमेटिकली लिख लेंगे, क्योंकि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो तैयार किया हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। ठीक है, ये तो सारा प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप लोग करेंगे अपनी लैब्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रेस्पिरेशन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।